अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कल्स एजुटेनमेंट पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a collection of program that are used to create, maintain and assess data. database management system जो है वो programs का ऐसा मजमूआ है जो डाटा को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और असेस करने के लिए यूज़ होता है। database management system uses database manager software to control the overall structure of database. database management system जो है वो database के स्ट्रक्चर को ओवरऑल कंट्रोल करता है। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेजेस है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमारे पास है रिडंडेंसी कंट्रोल है, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स है, डाटा सिक्योरिटी फीचर्स हैं, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी है, एडवांस कैपेबिलिटी है। तो हम इस सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या है। डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा डाटा जो है वो इंडिपेंडेंस हो। मतलब ये कि इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और जो हमारे पास डाटा है वो दोनों एक दूसरे से अलग हों। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता था कि डाटा जो है वो डिपेंड करता था एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डाटाबेस में जो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डाटा है वो दोनों एक दूसरे से अलग हों। The user can change data storage structure and operation without changing the application program. एक यूज़र जो है वो अपने डाटा को चेंज कर सकता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज किए बगैर। तो ये था हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस। इसके बाद हमारे पास आता है रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी मीन्स duplication of data in multiple files. The data in database appears only once, it is not duplicated. रिडंडेंसी का मतलब ये है कि जब हम अपने डाटा की एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना लेते हैं तो हमारा डाटा जो है वो रिडंडेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा डाटा एक या एक से ज़्यादा फाइल में पड़ा होता है। तो इसमें रिडंडेंसी की वजह से हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डाटाबेस में एरर आ जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे डाटा की एक से ज़्यादा कॉपीज़ ना हो, वो हमारा डाटा जो है वो एक फ़ाइल में ही अपेयर हो। तो ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। जब हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू इंटर डाटा इन द डेटाबेस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि रूल्स। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि मतलब जब हम इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि जब हम अपना डाटा इंटर करेंगे तो हम डाटाबेस में तो हम उन रूल्स को मस्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इफ़ अ डाटा डज नॉट फुलफिल दिस कंस्ट्रेंट इट कैन नॉट बी इंटर इन द डेटाबेस। इसमें जो रूल्स होते हैं कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स में, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे डाटा जो है वो डाटाबेस में इंटर नहीं होगा। तो ये था हमारे पास कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। डाटा सिक्योरिटी इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा डाटा जो है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, कोई भी अननोन बंदा जो है वो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। ये हमें मुख्तलिफ तरीके देता है कि हम अपने डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकें, कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो इसको एक्सेस ना कर सके। दिस सिक्योरिटी इज़ मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह लगा कर भी अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो ये हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी और बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज्ड टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, हमारी को फाइल लॉस्ट हो जाए, तो हम उसको उसका बैकअप ले सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ये हमें उसकी एक एडिशनल कॉपी भी देता है डाटा की। दी डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। मतलब यही कि अगर डाटा जो है हमारा लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया तो हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एंड पे हमारे पास है एडवांस कैपेबिलिटीज़। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग। हम इसके ज़रिए ऑनलाइन पे रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। यह हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके एडवांस कैपेबिलिटी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एडवांस कैपेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। हमने सबको वन बाय वन डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।